गोपाल बालम भुवने कृपालम संसार मायामतिमोहजालम यशो विशालम शिशुपाल कालम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। हरि ओम मां अपवित्रो वा स्रवावस्थां गतोऽपि वा यास्मृत् पुण्डरीकाक्षां सवाभ्यान्तराश्री पुण्डरीकाक्षा पुनातु हरे पुनातु विष्णु पुनातु शिवः पुनातु पृथ्वी त्वयाता लोका देवी त्वं विष्णायता त्वं च धारय मां देवीं पवित्रं कुरुचासनं मा। ओम केशवाय नमः ओम माधवाय नमः ओम नारायणाय नमः हस्तो प्रक्षालनं श्रीकेशाय नमो नमः। जन्माद्यस्य तोऽन्वयात्तरतश्चार्थेषु विज्ञासुराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मा प्रोज्यते कैत्रभूत परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्रवस्ति शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरेश्वरा सद्यो हृदयवरुते शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। ओम श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः ओम श्री राधा कृष्ण कुलेभ्यो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। ओम भूर्भुवः श्री राधा कृष्ण कुलेभ्यो नमः। अतुलित बलधामं शैलावदेहं धनुर्वन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपत प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। ओम श्री हनुमते नमः। हरि ओम मां त्वांगंद्रभाखनस्तामिंदस्तां बृहस्पति त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान् क्षमादमुच्यता चंदनं समर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्री राधा कृष्ण कुलेभ्यो नमः। माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वय प्रभो मयार्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीतां पुष्पमालां समर्पयामि। ओम भूर्भुवः ओम श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः ओम श्री राधा कृष्ण कुलेभ्यो नमः। स्वानुभवमखिलत्सुत्सारमेकम् अध्यात्मदीपमतिथितिरस्तां तमोन्दं संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्यासोऽनुप्या वन्दे गुरुमुनिना यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवत्स्वरूपा श्रीव्यासाय नमः। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षास्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्ति परिवेष्टो विजयते गोपाल चूड़ामणि। भगवान की आरती भापियों को पाप से रे भारती।
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। अमर ग्रंथ ये जय हो बलती है, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी है, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी है, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी है, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही प्रभु धाम यही, हरि नाम यही प्रभु धाम यही, जग के मंगल की हरि, भक्तों को पाप से तारते। श्री भागवती भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला, प्रभु दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला, दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला, दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये दुख करनी ये दुख हरनी, मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथी खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथी खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तार दे। श्री भागवती भगवान की आरती, भक्तों को पाप से तारती। भागवती भगवान की आरती, पापियों को पाप से तार दे। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रयाम, सदावतं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव वेदा सर्वं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, हरे राम राम राम, हरे हरे। हरि ओम मा ओम जनेन सिद्धीकरण पुष्पे देवाभिवंदनम
हरि ओम ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञ शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेदे जतो जतः समेयसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः हरि ओम् जनेन यज्ञमयजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे शाद्याः स्यन्ति देवः नाना सुगन्धिपुष्पाणि था कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाद परमेश्वरः क्षमा प्रार्थना पूर्वकं पुष्पाञ्जलि समर्पयामि ओम श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः श्री राधा कृष्ण कुलेभ्यो नमः। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री बरसाने वाली की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री व्यास जी महाराज की श्री भागवत भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सब उदाहरण को छोड़ के आई तेरे द्वार, हे ब्रजभानु की लाडली सबकी ओर निहार। आए हनुमत विराजी, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गादी
सब द्वारन को छोड़ के आई तेरे द्वार। हे ब्रज भानु की लाडली सबकी ओर आइए सर्वेश्वर भगवान राधा गोविंद की अमृतमयी कथा में प्रवेश करने से पहले अपनी अपनी मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट सभी बड़े भाव और श्रद्धा से भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। तत्पश्चात भगवान की अमृतमयी कथा को हम बड़े भाव से श्रवण करेंगे। हो जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय 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 राधा
हरि बोल। दोनों रस के भरे ही कपोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण। तालियों में कंजूसी नहीं, बड़े भाव से सब पूरा पूरा हाथ हाथ करके हरि बोल। रसिया नटे नागरे नवले चल रसिया, नट नागरे नवले चल रसिया। प्यारो काना है मेरो मन बसिया, प्यारो मेरो मन बसिया। प्यारो काना है मेरो मन बसिया, प्यारो काना है। कर कालिंदी ओ कर कालिंदी, कर कालिंदी बोल की रोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। सभी पूरे हाथ उठा के गाएंगे एक बार हरि हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोले वृंदावन में हरि लाल की जय श्री राधा रानी
सरकार की श्रीमद्भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधा गोविंद भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए श्री हनुमंत लाल के चरणों का ध्यान करते हुए सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए आप समस्त भगवत चरणानुरागी भक्त वृंद एवं भक्ति शक्ति स्वरूपा सती सावित्री के चरित्र को कृतार्थ करने वाले माता बहनों को नमन करते हुए परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरणालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री बालकृष्ण लाल मुरली मनोहर लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा महापुराण बड़ा ही सुंदर शुभ अवसर चैत्र मास का महीना श्री भगवती जगदम्बा मैया श्री दुर्गा मैया आदि शक्ति की नवरात्रि का पावन पर्व जो नवरात्रि के समय घर घर में आदि शक्ति के रूप में माता जगदम्बा का प्रवेश होता है, सबके घर में विराजमान रहती हैं। ऐसी आदि शक्ति स्वरूपा माता जगदम्बा के सुंदर नवरात्रा के पावन पर्व में ये सुंदर भगवान की भागवत कथा का आयोजन रखा गया। हम सब बड़भागी हैं। हम हिंदू सनातन धर्म जो हमारा युग युगांतरों से चला आ रहा है, ये हिंदू सनातन धर्म का आज साल का पहला दिन है, जिसे हम जनवरी में मनाते हैं। आज के बच्चे 1 जनवरी को मनाते हैं ना कि आज नया वर्ष आ रहा है। वो तो अंग्रेजी का नव वर्ष है, लेकिन इस बात से हमें माता बहनों को भाइयों को अपने बच्चों को अवगत कराना चाहिए कि हमारा नव वर्ष वो नहीं, हमारा नव वर्ष तो चैत्र की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को हमारा ये जो आज का दिन है, आज से हमारी नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है। हमें भली भांति अपने बच्चों को परिचित कराना चाहिए, बच्चों को ये संस्कार देने चाहिए कि बच्चों हमारा नव वर्ष वो नहीं, हमारा नव वर्ष तो चैत्र मास में प्रारंभ होता है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये सब महीना हमारे बालकों को मालूम होंगे, लेकिन बालकों से पूछा जाए कि हमारे जो वास्तविक जो हमारे महीना है चैत्र, जो प्रारंभ होती है नई वर्ष चैत्र की प्रतिपदा से, तो चैत्र मास से लेकर के 12 महीनों के नाम भी हमारे बच्चों को मालूम होने चाहिए। ये माताएं संस्कार डालेंगी बालकों को। तो नव वर्ष हमारा आज प्रारंभ हो रहा। माता जगदम्बा आदि शक्ति के चरणों में बड़ा सुंदर अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। भगवती के वो नवरात्रा जिस चैत्र मास की 9वीं तिथि के दिन भगवान राघवेंद्र सरकार का भी प्रागट्य हुआ था, ऐसा सुंदर अवसर हमें प्राप्त हुआ। हम सब बड़भागी हैं। भगवान की कथा सुनने का हमें शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है।
विगत कई वर्षों से भगवान की कथा की भागीरथी गंगा पहले कालिंजौर बाबा के प्रांगण में हुआ करती थी। हर एक भूमि, हर एक स्थान पर सारे देवी देवताओं का वास होता है और जहां जहां तक भागवत कथा की आवाज जाती है, श्लोकों की जहां तक गूंज होती है, तो हर भूमि पर भगवान की कथा होनी चाहिए। हमारे पूर्वज जो पितृ किसी कारणवश भटक रहे होते हैं, वो आत्माओं को शांति मिलती है और वो दिव्य आत्माएं भगवान के चरणों को में भागवत कथा के माध्यम से उन आत्माओं का उद्धार होता है। इसलिए विचार किया गया कि इस बार बूटा बांध में कथा होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के पूर्वज भी तरस रहे हैं और आपने बड़ी सुंदर कलश यात्रा आज निकाली गई। जो इतनी संख्या में आकर के माता बहनों ने कलश यात्रा में भाग लिया। लोग सोच रहे थे कि पहले जितनी भीड़ होती थी उतनी हो पाएगी या नहीं, लेकिन आपने वो प्रत्यक्ष में दिखा दिया कि हर जगह भगवान का वास है और सब जगह हमें चल के भाग लेना चाहिए। तो जो जो कलश यात्रा में भाग लिए हैं इस कथा में, कहते हैं कि जो कलश यात्रा में भाग लेते हैं, भगवान की कलश यात्रा में अगर एक कदम हम चलते हैं तो एक कदम चलने का मतलब होता है एक एक अश्वमेध यज्ञ फल के बराबर, अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल हमें मिलता है। तो साधारण ये कलश यात्रा नहीं होती, क्योंकि सारे तीर्थ, सारे देवी देवता कलश यात्रा के माध्यम से सबको आमंत्रित करके हम बुला करके बुलावा देते हैं कि आप आइए और विराजमान होकर के भगवान की कथा को श्रवण कीजिए। तो बड़ा सुंदर अवसर है, जीव के एक नहीं अनेकों जन्मों के पुण्य उदय जब एक साथ हुआ करते हैं, तब ऐसा सुंदर सो अवसर हमें प्राप्त होता है, तब जाकर के भगवान की कथा सुलभ हो पाती है। जहां जहां भगवान की कथा होती है, चाहे वक्ता हो या श्रोता हो, वक्ता और श्रोता दोनों के ही माध्यम से, वक्ता और श्रोता दोनों के ही रूप में साक्षात हनुमान जी महाराज विराजमान रहते हैं। ये प्रत्यक्ष हमें अनुभव करना चाहिए, क्योंकि हमारी सामर्थ्य नहीं हम आपको कुछ सुना सके, और हनुमान जी तो भगवान की कथा के ऐसे रसिया हैं। राम कथा सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता बनवसिया। हनुमान जी तो ऐसी कथा के श्रोता हैं कि जहां जहां कथा होती हनुमान जी विराजमान रहते हैं। और इतना ही नहीं, महाराज जब भगवान राघवेंद्र सरकार स्वधाम गमन करने लगे, अपने धाम को जाने लगे, भगवान ने सबको कहा, सब गए भगवान के धाम के लिए। तब भगवान ने विचार किया कि हनुमान जी को भी साथ में ले चलो। हनुमान जी के पास भगवान पहुंचे, हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी, मेरी लीला संवरण का समय आ गया है और मैं अपने धाम को जाना चाहता हूँ। हनुमान जी ने पूछा, तो प्रभु इस दास के लिए क्या आदेश है? भगवान राम ने कहा, हनुमान जी, जहाँ जहाँ मैं रहता हूँ, तुम्हारा वास जरूर रहता, तो चलिए अब तुम हमारे धाम को चलिए। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप जा रहे हैं? भगवान ने कहा, जा तो रहे हैं। तो हनुमान जी ने पूछा कि प्रभु आप अपने धाम को जा रहे हैं, अगर हमको लेकर के जाओगे,
वहां पर आपकी कथा हमें मिल पाएगी कि नहीं? भगवान ने कहा कि हनुमान जी वहां तो मैं ही मिलूंगा, वहां पर मैं ही मिलूंगा, मेरी कथा नहीं मिलेगी। भगवान से हनुमान जी ने कहा सरकार तो क्षमा करना, जहां आपकी कथा नहीं वहां हनुमान जी का भी कोई काम नहीं। इसलिए प्रभु आप जाना चाहते हैं तो आप ही पधारे, क्योंकि मैं नहीं जा सकता। मुझे मालूम है प्रभु कि जहां आप हो वहां आपकी कथा मिल जाए ये संभव नहीं, लेकिन सरकार ये जरूर, ये प्रत्यक्ष आप मान लेना कि जहां जहां आपकी कथा होती है वहां आप साक्षात विराजमान रहते हैं, ये मेरा विश्वास है। वहां आप विराजमान रहते हैं, इसलिए मैं तो आपकी कथा सुनने के लिए ही रहूंगा, धराधाम पर ही ठीक हूँ। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में हनुमान जी विराजमान रहते हैं। आप रामायण को छोड़िए, महाभारत उठा करके देख लीजिए। महाभारत जब युद्ध हुआ, युद्ध के लिए महाराज तैयारियां हुई। एक तरफ दुर्योधन की तरफ भगवान की सेना हो गई, एक तरफ भगवान स्वयं हो गए पांडवों के पक्ष में। भगवान ने सोचा कि ये युद्ध मेरे बस की बात नहीं जो मैं पूर्ण करा सकूं, क्या करूं? कहा कि हनुमान जी को बुलाना पड़ेगा, हनुमान जी को बुलाना पड़ेगा। भगवान हनुमान जी के पास पहुंचे। हनुमान जी से कृष्ण भगवान ने कहा कि हनुमान चलो ना। बोले कहा कि महाभारत का युद्ध ठन गया है, इसलिए तुम युद्ध में चलिए। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु हमारा युद्ध में क्या काम? कहा कि तुम्हें युद्ध में रहना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा कि सरकार मैं तो जहां आपकी कथा होती है वहीं रहता हूं, और युद्ध में मेरा कोई काम नहीं। भगवान ने कहा हनुमान अगर तुम नहीं जाओगे तो ये युद्ध पूर्ण नहीं होगा, इसलिए तुम्हें चलना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा सरकार चलूंगा तो सही, एक शर्त पर जाऊंगा। बोले क्या शर्त है? कहा कि हमारी शर्त ये है सरकार, युद्ध में अगर आपकी कथा सुनने के लिए मिल जाए तो मैं जा सकता हूं, नहीं तो नहीं जाऊंगा। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। भगवान ने हनुमान जी को वचन दिया, हनुमान चिंता मत करो, युद्ध में भी तुम्हें मेरी कथा सुनने को मिलेगी। और महाराज मिलेगी नहीं मिली। जिस रथ को भगवान स्वयं घोड़ों की लगाम अपने हाथ में पकड़ करके अर्जुन का रथ हाँकते थे, अर्जुन बैठते थे, और उस रथ में कपिध्वज के रूप में हनुमान विराजमान थे। युद्ध में भगवान ने जो अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, ये अर्जुन को गीता का उपदेश करना तो केवल भगवान का बहाना था। ये गीता तो भगवान को हनुमान को सुनाना था, गीता तो हनुमान को सुनाना था। तो जहां जहां भगवान की कथा होती है, भगवान की कथा में हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप में विराजमान रहते हैं। श्रीमद् भागवत कथा ये कोई साधारण कथा नहीं है। जिस कथा को हम साधारण कथा समझें, ये कथा साधारण नहीं। इस कथा को श्रवण करने के बाद, श्रवण करना, मनन करना, कथा सुनाना, भागवत कथा का दर्शन करना, भगवत प्राप्ति करना है। और प्रिय भगवत प्रेमियों, साची बात तो ये है कि भागवत कथा भगवान का ही वांगमय स्वरूप है। जैसे मंदिरों में आप जाओगे दर्शन करने के लिए, तो
मंदिरों में आपको भगवान की श्री विग्रह के रूप में दर्शन होते हैं। जगन्नाथ भगवान के दर्शन करोगे तो जगन्नाथ भगवान काष्ठ की मूर्ति है, भगवान की काष्ठ के रूप में भगवान के दर्शन होते हैं। घर में जो भगवान विराजमान है वो धातु के रूप में भगवान विराजमान है। लेकिन ये भागवत कथा जो है इसमें सप्त रूपी विग्रह के रूप में भगवान प्रत्यक्ष विराजमान है, जिसके प्रत्येक श्लोक में भगवान श्याम सुंदर की श्यामलता छटा समाई हुई है। आपने देखा होगा वेद और पुराण काली स्याही से लिखे हुए मिलते हैं। क्यों? काली स्याही से जो श्लोक लिखे हुए हैं वो स्वयं सावले सरकार ही विराजमान है। भागवत कथा का श्लोक अगर भगवान गोविंद है तो भागवत कथा का श्लोक का अर्थ है श्री किशोरी राधा रानी। भगवान जब लीला को संपन्न करके जा रहे थे, उद्धव जी को मालूम पड़ा कि भगवान जाना चाहते हैं। उद्धव जी ने आकर के भगवान के चरण पकड़ लिए, रोने लगे। उद्धव जी कहा कि प्रभु ये मैं क्या सुन रहा हूँ, आप जाना चाहते हो। तब भगवान ने उद्धव जी को कहा, उद्धव मैं जाना चाहता हूँ। उद्धव जी ने कहा कि प्रभु आगे घोर कलयुग आने वाला है, घोर कलयुग में जीव का कल्याण कैसे होगा, उद्धार कैसे होगा। प्रभु इस द्वापर में तो आप एक कृष्ण अवतार धारण करके आए, कंस जैसे राक्षसों का उद्धार किया। प्रभु कलयुग में तो अनेकों कंस जैसे राक्षस होंगे। भगवान ने उद्धव को समझाया, उद्धव द्वापर में तो एक कृष्ण से काम चल गया, एक कंस का उद्धार कर दिया उद्धव, लेकिन कलयुग में घर घर में कोई न कोई कंस पैदा हो जाएगा, घर घर में कोई न कोई राक्षस उत्पन्न होगा। तो अभी तो मैंने एक रूप धारण करके एक कंस का उद्धार किया है, और कलयुग में जब घर घर में कंस होंगे तो उनका उद्धार करने के लिए उद्धव एक कृष्ण से काम नहीं चलेगा, तब तो अनेकों कृष्ण चाहिए, तब कल्याण होगा। और इसके लिए उद्धव मैं कृष्णा अवतार प्रकट रूप में नहीं, मैं स्वयं भागवत धर्म में प्रवेश करूंगा। और कलयुग में जहां जहां भागवत कथा की गूंज होगी, जहां जहां भगवान की कथा होगी, मेरी कथा के माध्यम से अनेकों दुष्ट प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों का उद्धार होगा, कल्याण होगा। कंस किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं, कंस और रावण ये कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं। हमारे अंदर जो दुर्विचार विराजमान है, जो हमारे अंदर कुबुद्धि उत्पन्न होती है, उसी का नाम तो कंस है। कुबुद्धि को नष्ट करने के लिए हमें भगवान की कथा को श्रवण करना पड़ेगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक जीवन में सत्संग नहीं होगा तब तक हमें विवेक नहीं होगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। सत्संग का मतलब होता जो हमें अच्छा संग करा दे, और ये सत्संग भगवान की कथा भी तब सुलभ हो पाती है जब भगवान की विशेष कृपा होती है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इसलिए भागवत कथा में स्वयं बाल कृष्ण प्रभु विराजमान है, वांगमय स्वरूप है भगवान बाल कृष्ण प्रभु का। भागवत कथा
का श्लोक अगर श्याम सुंदर है तो श्लोक का अर्थ किशोरी राधा रानी है। कभी कभी लोग ये प्रश्न भी करते हैं कि महाराज भागवत कथा में किशोरी राधा रानी का नाम तो कहीं लिया ही नहीं गया। जिज्ञासा होती ही है और अक्सर लोग पूछते भी हैं किशोरी राधा रानी का नाम क्यों नहीं लिया गया। कहा कि किशोरी राधा रानी विराजमान है भागवत कथा में, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नाम नहीं लिया गया है। इसका कारण है क्योंकि भागवत कथा को कहने वाले आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज, जिनकी गुरु है किशोरी राधा रानी, और शास्त्रों में का ऐसा मानना है कि गुरु का नाम कभी भी अपने मुख से नहीं लेना चाहिए। नाम लेने से यहाँ सुखदेव जी बचे हैं, प्रत्यक्ष रूप में प्रकट रूप में किशोरी जी का नाम नहीं लिया है। और एक कारण और भी है कि किशोरी राधा रानी का यदि सुखदेव जी एक बार नाम लेते हैं, एक बार किशोरी राधा रानी का नाम मुख से उच्चारण अगर करते हैं, रा शब्द भी निकलता है मुख से, तो श्री सुखदेव जी महाराज 6 महीना तक समाधिस्थ हो जाते हैं। कितने? 6 महीना तक सुखदेव जी की समाधि लग जाती है। और जिन परीक्षित के लिए कथा कही जाएगी, वो परीक्षित के पास तो समय कितना है? केवल और केवल 7 दिन। केवल 7 दिन है। श्री सुखदेव जी ने विचार किया होगा, अगर प्रत्यक्ष रूप से मैं किशोरी जी का नाम लूंगा तो सुखदेव जी 6 महीना तक समाधि में डूब जाएंगे, लेकिन परीक्षित के लिए तो केवल और केवल 7 दिन हैं। तो फिर परीक्षित का कल्याण कैसे होगा, परीक्षित जी का उद्धार कैसे होगा? इसलिए प्रत्यक्ष रूप में किशोरी राधा रानी का नाम नहीं लिया गया। लेकिन अगर देखा जाए तो भागवत कथा में पहला ही नाम क्या है? श्री। और श्री किशोरी जी का भी नाम है। 7 अक्षर है भागवत कथा में। श्री मद भागवत कितने अक्षर हुए? श्रीमद् भागवत में केवल और केवल 7 शब्द हैं। व्यास जी चाहते तो 8 शब्द लिख देते, या फिर एक कम हो जाता, 6 ही रह जाता। ये व्यास जी महाराज ने 7 ही अक्षर क्यों लिखे? शायद व्यास जी ने विचार किया होगा, मैं जिस संसार के जीवों के कल्याण के लिए ये भागवत कथा की रचना करने जा रहा हूँ, वो संसार के प्राणियों के पास उनकी आयु के भी केवल और केवल 7 दिन हैं। 8वां विधाता की सृष्टि में रचा ही नहीं गया। रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि कितने हुए? 7 ही दिन हुए। अच्छा, 8वां आपके यहाँ बंगाली भाषा में कोई हो तो आप बताएं, है 8वां दिन कोई? ये 7 ही दिन है। इन 7 दिनों के मध्य में ही जीव का जन्म होता है, और इन 7 दिनों के मध्य में जीव को जाना पड़ता है। ये विचार करके 7 शब्द लिखे होंगे, जिसमें पहला शब्द लिखा है श्री। श्री लक्ष्मी जी को भी कहा जाता है, और श्री जी किशोरी राधा रानी का भी नाम है। और श्री जी का एक अर्थ ना है, श्री का मतलब होता है भक्ति।
भगवान की कथा को सुनना चाहते हैं तो भक्ति माता को अपनाना पड़ेगा, जिसमें दूसरा शब्द लिखा है मद। क्या है? मद। मद का मतलब समझते हैं? मद का मतलब होता है अभिमान। हम लोग कह ही देते हैं गांव की भाषा में, आपकी बंगाली भाषा में क्या बोलते होंगे हमें तो ज्ञात नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि गांव में कह देते हैं कि अरे थोड़ा पैसा क्या आ गया, इसको तो बड़ा मद हो गया, इसको तो बड़ा अभिमान हो गया है, कह देते हैं ना। प्रिय भगवत प्रेमियों, पैसा अगर जेब में है तो पैसा को जेब में ही रखना, दिमाग में नहीं। पैसा धन अगर आपके पास में है तो उसको जेब तक ही संभाल के रखना, दिमाग में नहीं। दिमाग में अगर पैसा बिठा लिया ना कि मेरे पास बड़ा धन है, तो समझना आपका पतन हो जाएगा। तो जीवन में अभिमान करना है तो संसार के सुखों का अभिमान मत करना। किसी को अपने धन का अभिमान, किसी को अपने पद का अभिमान, किसी के पास और कुछ नहीं तो रूप का ही अभिमान दिखाते हैं। दिन भर सजने संवरने में ही निकल जाता है और उन्हें दुनियादारी की कोई संसार के